गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में स्टडी किया था। आपने पेजेस रीड किए होंगे और मेरी वीडियो भी देखी हुई होगी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्टेम टॉपिक में हमें धीरे हम जितने भी हैं अब पार्ट्स ऑफ द प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने आपको 4 पार्ट्स बताए थे: स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड रूट्स। तो वन बाय वन अब इनकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो स्टेम फर्स्ट, सबसे पहले हम स्टेम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टेम का क्या फंक्शन होता है पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अंदर, ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, तो ये पूरा की पूरी एक्सप्लेनेशन हम एक एक्टिविटी के थ्रू से क्लियर होगी। तो एक्टिविटी में हमने क्या करना है, हमने एक ग्लास लेना है, उस ग्लास को आधा हमने पानी से भरना है। आधा पानी से भर के उसके अंदर कोई भी प्लांट की आप स्टेम्प ले लेंगे, वो स्टेम्प आप इसके बीच में रखेंगे। और इस पानी के बीच में जब आप स्टेम्प रखेंगे तो साथ के साथ आपने कुछ बूंदें, जो कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो अपनी ब्लू इंक या जो भी आपके घर में इंक पड़ी हुई है, ब्लू, रेड, कोई भी इंक जो है वो आप इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप देखेंगे कि वो स्टेम्प जो है वो ग्रो करनी स्टार्ट हो गई है, लीव्स भी निकलनी शुरू हो गई हैं। तो आप खुद देखेंगे कि जो लीव्स हैं, लीव्स के अंदर आपको कुछ वो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, उनकी वेन्स के अंदर कुछ ऐसे डॉट्स दिखाई देंगे जिस कलर की आपने इंक जो है पानी के अंदर डाली थी। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो स्टेम्प थी, हमने स्टेम्प पानी के अंदर डाली थी, यानी स्टेम्प के ज़रिए वो पानी जो है उस लीव्स के अंदर जा सकता है, तभी तो उसके अंदर हमें वो रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए उससे हमें ये पता लगा कि वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। यही स्टेम है जो पानी को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती है। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हुआ स्टेम का, स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। देन वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स, जो पानी है और जो मिट्टी के जो अंदर मिनरल्स होते हैं वो भी सारे के सारे लीव्स में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो किसके ज़रिए पहुंचते हैं, स्टेम के ज़रिए पहुंचते हैं। तो अब हमें, अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप इस स्टेम को, लीव्स को देखेंगे तो हमें इसके अंदर ये छोटे छोटे पोर्स, ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं रेड कलर की, ये भी विजिबल हो जाएंगी। तो दिस इज़ द इनलार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ द स्टेम। तो ये बड़ा करके अगर हम इस स्टेम को देख रहे हैं अंडर माइक्रोस्कोप तो हमें ये इंक की जो ड्रॉप्स हैं वो दिखाई देंगी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका लीफ। नेक्स्ट टॉपिक लीफ के बारे में। अब लीफ, मैं आपको एक लीफ दिखाती हूँ, उस लीफ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये बेटे जो मैंने चीज़ पकड़ी हुई है, ये हिस्सा, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द स्टेम ऑफ द लीफ। ये पार्ट, ये वाला जो हिस्सा है जो इस स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है, इसे हम बोलते हैं पेटियोल। और ये हिस्सा जो आपको पूरा फ्लैट ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या है, लैमिना है। फिर से देखिए, ये इतना सा पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड द पेटियोल। और पेटियोल के साथ जो चीज़ ये आपको छोटी सी पतली सी डंडी दिखाई दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड द स्टेम, सॉरी दिस इज़ स्टेम। और इस स्टेम के साथ जो आपको पतली सी ये डंडी दिखाई दे रही है, दिस इज़ कॉल्ड द पेटियोल। यानी पेटियोल क्या होता है, द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम। ये किसके साथ अटैच है, स्टेम के साथ अटैच है। तो दिस इज स्टेम, दिस इज पेटियोल एंड दिस फ्लैट पार्ट इज कॉल्ड द लैमिना ऑफ द लीफ। दिस इज कॉल्ड द लैमिना। ये फिगर देखिए, इस फिगर में देखिए ये स्टेम्प दिखाई हुई है, मैंने आपको बताया ये स्टेम्प होती है। ये क्या होता है, छोटी सी डंडी, दैट इज़ पेटियोल, दिस इज़ पेटियोल। ये पूरा का पूरा आपका जो ग्रीन कलर का फ्लैट सरफेस है, दिस इज़ कॉल्ड द लैमिना। ठीक है। अब इसी तरीके से बेटे हम एक्टिविटी 3 करेंगे। इस एक्टिविटी 3 में क्या है, ये बेटे आपको ट्रेसिंग आती है, आप लोग सब घर में ट्रेसिंग करते हैं। अगर हम कोई भी एक शीट ले लें और उस शीट पर हम इसको ट्रेस करें, जैसे मैं आपको ट्रेस करके दिखाती हूँ, किसी भी फ्री पेज के ऊपर हम इसकी ट्रेसिंग करते हैं। देखिए, ये मैंने लीफ ली, इस लीफ को मैंने इस तरीके से यहाँ रख दिया। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर ट्रेसिंग कर रही हूँ। हल्का हल्का आपने इस लीफ को ट्रेस करना है। जैसे आप इस पे ट्रेस करोगे, आपको इसके अंदर जो लीफ के अंदर जो भी डिज़ाइन है वो सारा आपको इसके ऊपर आ जाएगा, इस पेज के ऊपर आ जाएगा आपका। ये देखो ट्रेसिंग आ रही है बेटा, आप देख रहे हैं।
ये देखिए, ये ट्रेसिंग दिखाई दे रही है आपको, जो लीफ तो नीचे थी, ये देखिए आपको डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, ये ट्रेसिंग डार्क डार्क अपने आप आ रहा है। ये देखिए, ये मिड रिब, दिस इज सेंट्रल पोर्शन जो बहुत थिकनेस से आ रहा है। जस्ट फन। अब देखिए यहाँ पर, अब देखो ये आपको डार्क डार्क लाइंस दिखाई दे रही है, लाइट ये डार्क डार्क, ये आपको ये दिखाई दे रही है सेंट्रल लाइन। ये जो सेंट्रल लाइन होती है इसे हम बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब। और ये जो आपको छोटी छोटी ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये वाले, ये आपको शेडेड, ये देखो ये आपको लाइंस दिखा रही है, दे रही है ये वाली, ये अपने आप शेड हुई हैं। अब ये जो है ये आपकी क्या होती हैं? वेन्स। इनको बोलते हैं वेन्स। ठीक है, दिस सेंट्रल लाइन इज़ कॉल्ड द मिड रिब, और मिड रिब के साथ आपकी ये क्या होती हैं? वेन्स होती हैं। अब बेटे ये वेन्स जो होती हैं, द डिज़ाइन जो आपको अब डिज़ाइन ऑब्टेन हुआ है, ये जो डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है मेड बाय द मिड रिब, ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका रेटिकुलेट, ये जो डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है, पहले तो इसको कंबाइनली हम बोलते हैं लीफ विनेशन, लेकिन लीफ विनेशन 2 टाइप्स का होता है, रेटिकुलेट विनेशन और एक पैरेलल विनेशन। अब अगर आप घास को पकड़ेंगे तो घास के अंदर आपको लंबी लंबी ऐसे खड़ी हुई लाइंस दिखाई देंगी, लंबी लंबी, तो दिस इज़ कॉल्ड द पैरेलल विनेशन, जो कि आप ग्रास के अंदर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेटिकुलेट विनेशन देखनी है तो आप लीफ के अंदर देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपको क्रॉस, अगर हम इस तरीके से क्रॉसिंग आपको दिखाई देता है, ये देखिए ये क्रॉसिंग, ये सारा आपका किस तरीके से एक ग्रिड बनी हुई है, क्रॉस है, कोई कैसे जा रही है, कोई कैसे जा रही है, कोई कैसे जा रही है, इस तरीके से। तो इस तरीके से जब नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ये सारा आपका क्या है? नेट लाइक स्ट्रक्चर, ये सारा नेट लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस टाइप से जब आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो इसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। और इस तरीके से अगर आप ग्रीन ग्रास में देखेंगे, ग्रीन ग्रास में इस तरीके से आपको एक लंबी लंबी पैरेलल लाइंस दिखाई देंगी, जिसे हम बोलते हैं पैरेलल विनेशन। तो देखिए, ये मैं आपको बुक में भी आपके गिवन है, ये आपकी होती है मिड रिब, ये देखो सेंट्रल लाइन, ये आपको लाइंस अभी मैंने दिखाई थी, दीज आर कॉल्ड द वेन्स। तो ये रेटिकुलेट विनेशन है, इसके अंदर रेटिकुलेट विनेशन है, और ये पैरेलल विनेशन है। ये देखो ये किस तरीके से ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये सिर्फ ग्रास के अंदर आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो इसलिए प्लांट्स के अंदर 2 टाइप की विनेशन होती है, एक रेटिकुलेट विनेशन और एक होती है पैरेलल विनेशन। एक होती है पैरेलल और एक होती है रेटिकुलेट विनेशन। इफ़ द डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिड रिब के दोनों तरफ अगर नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है उस विनेशन को हम रेटिकुलेट बोलते हैं, और अगर आपको वेन्स पैरेलल टू वन अनदर हैं तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल विनेशन। और ये विनेशन आपको कहाँ दिखाई देती है? लीव्स ऑफ द ग्रास में, ग्रास की पत्तियों के अंदर। तो बेटे आज आपने अपना 54, 55 और एक्टिविटी 4 से पहले वाले तक का आपने पेज नंबर 55, 56 तक आपने अच्छे से रीड करना है। और ये दोनों एक्टिविटीज़ तो आप घर पर खुद भी कर देख सकते हैं। आजकल आप घर ही हो तो ये एक्टिविटी 7.6 आप खुद घर पर करके देख सकते हो, और एक्टिविटी 3 तो फ़न है आप लोगों के लिए, तो आप ये भी कर सकते हो घर पर। आप लोग ये दोनों एक्टिविटीज़ घर पर करेंगे।